इस बैंक को आरबीआई ने जो जमा करता है वो 10,000 से ज़्यादा धनराशि नहीं निकाल सकते। हिमाचल प्रदेश के किसी भी व्यक्ति का पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। और मैंने जो पूछा था कि सरकार ने इस पर क्या किया, उन्होंने बेईमानी की है। एक बार बैंक स्टेबल हो जाए, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो हमारा बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलन है उसके विषय में है। मैंने प्रश्न करके पूछा था कि क्या इस बैंक को आरबीआई ने जो जमा करता है वो 10,000 से ज़्यादा धनराशि नहीं निकाल सकते, ये प्रतिबंध आरबीआई ने लगाया है। जिसके जवाब में सरकार ने कहा है हाँ ये सत्य है, ये 8 अक्टूबर 2025 को बैन लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। मैंने ये भी पूछा था तो इस प्रतिकूल परिस्थिति से निकलने तथा जमाकर्ताओं एवं शेयर धारकों को राहत प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या क्या पग उठाए गए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ये माना है कि एनपीए बढ़ जाने के कारण आरबीआई ने ये बैन लगाया है और उसके कारण स्थिति यहाँ तक पहुँची है कि आरबीआई को ये प्रतिबंध जो है बैंक पर लगाना पड़ा कि जमाकर्ताओं का 10,000 से ज़्यादा निकासी नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है। इसकी ब्रांचेज सोलन जिला में तो है ही, शिमला, ऊना, कांगड़ा में भी है। और मैंने जो पूछा था कि सरकार ने इस पर क्या किया, क्योंकि सरकार का कंट्रोल है, आरसीएस की निगरानी में ये बैंक चलता है, तो जवाब में ये कहा गया कि इसकी जो एनपीए की वसूली है उस पर कार्रवाई की गई। 4.9 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। 2.44 करोड़ रुपए सहायक पंजीकृत सहायता द्वारा इसके प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ संपत्तियां की कुर्की की प्रक्रिया भी है और कुछ के कुर्की के आदेश भी हैं। कुछ खाते फ्रीज हुए हैं, कुछ गिरफ्तारी बरत गए हैं। परंतु अध्यक्ष महोदय, अभी तक भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभी जो रणधीर शर्मा जी ने यहाँ बात रखी है उसमें मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी का पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के किसी भी व्यक्ति का पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। बैंक की कुल परिसंपत्तियाँ 443 करोड़ रुपए की है, जबकि शुद्ध दायित्व जो है 193 करोड़ रुपए के। तो हमारे पास इतनी संपत्तियां और फिक्स डिपॉजिट या दूसरे एसेट्स है जो कि लोगों के पैसे को दिए जाने की स्थिति में हम लोग हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से भी कहना चाहता हूं और कि हम नहीं चाहते कि ऐसा पैनिक खड़ा कर दिया जाए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जितना पैनिक खड़ा होगा लोग अपना पैसा निकालने के लिए दबाव डालेंगे। इसलिए रिज़र्व बैंक ने ये किया है कि पैसा ना निकले तो अभी फ़िलहाल 10,000 रुपया निकालने का प्रावधान है। जैसे स्थितियां सामान्य होती हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार से भी उन्होंने 50 करोड़ रुपए मांगा है, वो तो नहीं मैं समझता कि प्रदेश सरकार ऐसे बैंक्स को पैसा देगी। लेकिन हम रिज़र्व बैंक से मैटर उठा रहे हैं और बहुत जल्दी इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए ताकि लोगों में स्थिरता आए। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। रिज़र्व बैंक से हम मसला उठा रहे हैं, रिकवरी भी हम कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड रिकवरी इसमें 50 करोड़ रुपए के आसपास हमारी है। पहले भी हमने रिकवरी की है। जो दूसरा पहलू आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बेईमानी की है, एक बार बैंक स्टेबल हो जाए, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए पहले हम बैंक में स्थिरता चाहते हैं और लोगों में विश्वास जागृत करना चाहते हैं। वो पहलू जैसे ही हमारा ओवर हो जाता है और बैंक की रेस्ट्रिक्शंस खुल जाती हैं, उसके बाद जिन लोगों ने जो है कोऑपरेटिव बैंक्स में वर्किंग नेशनलाइज्ड बैंक्स की तरह होनी चाहिए। कुछ लोग इसको जागीर समझ लेते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक में किसी से भी फ़ोन करवाया और किसी भी ढंग से लोन ले लिए। ये व्यवस्था हमें रोकनी पड़ेगी।